अकल कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। हिमांचल बिटिया को विदा कर रहे, तो एक बात कही है कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आप जीवन में पति का साथ मत छोड़ना। और निवेदन है, यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बिटिया की अगर शादी करो तो अगर कोई भी तकलीफ हो रही है उसे ससुराल में, तो ससुराल वालों से एकदम झटके में ये मत बोल देना कि अरे मैं तुम्हें देख लूंगा और तू बिटिया आग लगा ले या फांसी लगा ले, पूरा घर बंधवा दिया, केस हम लड़ लिए, कोई चिंता वाली बात ना है। बेटी को अकेले जाके समझाइए और ससुराल वाले जो हैं उनको अकेले जाके समझाइए। बेटी के मुंह पे नहीं बोलना है, बेटी के मुंह पे नहीं बोलना है कि तू जो भी करना है कर लेना। और एक बात बताऊं, ये पिताओं का मैंने कई गुना ज्यादा देखा है, माताओं बुरा मत मानना, ये इतिहास में और लिखित भी है कि 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में माताओं का हाथ होता है। ये सत्यता है, 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में माताओं का हाथ होता है। तुम जो 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे बात करती हो ना फोन पे, क्या बातें होती है, क्या खा लिया, क्या पहना, कहां गई थी, पति ने क्या बोला, ननद की शादी कब होगी, ये क्या है? तुम अपना घर संभालिए, तुम्हारी बहू क्या कर रही है, तो अपने बेटे को देखिए, बहू को देखिए, वो पराई घर की है। इसमें पिता जो होते हैं ना, वो शांति से समझाते बच्चों को कि बेटी मेरा आन मान सम्मान है, तुम जाओ तो मेरे मुंह की तरफ देखना, इज्जत का सवाल है, इज्जत को कभी मिट्टी में न मिलने देना। कहते हैं दादा, विदा किया, विदा होके जब आई हैं मैया पार्वती, तो कैलाश पर्वत को देखा तो वहां जवाब दिया है कि नाथ पिछला जन्म तो जैसे तैसे मैंने काट लिया, अब मैं ये चाहती हूं कि आप यहां महल बनवा दें। बाबा बोले बनवा दूंगा। तो भगवान का इशारा था, सोने के महल बनवाए गए। परीक्षित, सोने के महल बनवाए गए। उन सोने के महलों का
गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा, ब्राह्मण विश्वशर्मा जो रावण के पिताजी हैं। तो जैसे ही गृह प्रवेश हुआ, पूजा पाठ हुई, अब दक्षिणा का समय आया, बोले दक्षिणा चाहिए। तो रावण को वो सोने के महल बड़े अच्छे लगे। बोले पिताजी से एक काम करो, वो जो भी हुआ ठीक है, हमें सोने के महल पसंद आ गए, तुम दक्षिणा में जय मांग लो। ठीक है। अब विश्वशर्मा ने दक्षिणा में वो सोने के महल मांग लिए। रावण को वो सोने के महल बाबा ने दे दिए। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। बोला हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा ना करो। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए दे आप बसे वीराने में। यहाँ लोग अगर शराब गांजा भांग खा पी ले तो कहते ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बाबा ने भी खाई पिए। चलो मान लिया बाबा ने खाया भी हो, वैसे हमने तो नहीं देखा, मान भी लो खाया होगा। तो बाबा ने एक चीज और खाई है, पता है क्या? जहर। जहर भी खाया है। अगर तुम उनके ही जैसा सब कुछ करोगे तो वो जहर भी उन्होंने ही खाया है। बाबा जो कर सकते हैं वो आप कभी नहीं कर सकते। दादा, भूत और भभूत कभी एक साथ नहीं रह सकते। भूत और भभूत कभी एक साथ नहीं रहेंगे। आप भभूति लगा लोगे तो भूत नहीं आएंगे, लेकिन बाबा के शरीर पे है भभूति और साथ में है भूत। बैल और शेर कभी एक साथ नहीं रह सकते। बाबा की सवारी है बैल और मैया की सवारी है शेर। सर्प और मोर कभी एक साथ नहीं रह सकते। कार्तिकेय की सवारी है मोर, यानी कि बेटा है जो भगवान के, और बाबा के गले में है सर्प। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते। बच्चे जो गणेश जी है उनकी सवारी है चूहा, माँ है सर्प। आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते। जटाओं में है गंगा, तीसरे नेत्र में है आग, माँ एक साथ रहते हैं। जो वो कर सकते हो आप कभी नहीं कर सकते। बाबा बोले यही रहो, तो बड़े प्रेम से महाराज भगवान भोले बाबा मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। इस प्रकार से प्रभु शादी करके लाए हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, प्रसंग उठता है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, हम और आप किसकी संतानें हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की 2 संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शतरूपा। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। जो ये दुनिया है ना, यहाँ संत बैठे हैं, संत कहते हैं कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है। तो गॉड की फुल फॉर्म होती है जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का मतलब है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब है पालन करने वाला, और डिस्ट्रॉयर का मतलब है मारने वाला। बनाने वाले हैं ब्रह्मा जी, पालन करने वाले हैं विष्णु जी, और संहार करने वाले हैं भगवान भूतनाथ भोले बाबा। बोलिए गोविंद भगवान की। दुनिया 3 चीजों से ही बनी है। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। इनके 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। 2 बेटे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। उत्तानपाद हम उसे कहते हैं माताओं जो मां के गर्भ से, मां के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। दादा, ये उत्तानपाद अयोध्या नगरी के राजा हैं। अयोध्या हम उसे कहते हैं
जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो। यहां जो मनु महाराज की बेटी है देवहूति, जिसका वर्णन आया है, ये करदम ऋषि के लिए ब्याई गई थी। स्वयं मनु महाराज बिटिया को लेके करदम ऋषि के यहाँ गए तो ऋषि बड़े चालाक थे और विद्वान भी थे। अच्छा, हमारे विश्व में, इस दुनिया में मान लो 5 ऋषि ऐसे हुए हैं जो बड़े क्रोधी हैं, बहुत क्रोधी। पहले हैं भृगु महाराज, जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी। दूसरे हैं अगस्त ऋषि, जिन्होंने उजली में समुद्र पी लिया। तीसरे हैं दुर्वासा ऋषि, चौथे हैं विश्वामित्र जी और 5वें हैं परशुराम जी। बहुत क्रोधी संत हैं। करदम ऋषि महाराज कहते हैं स्वयं बिटिया को लेके पहुंचे मनु महाराज, तो करदम ने एक आसन डाला। विचार किया कि अगर देवहूति इस आसन पर बैठ जाएगी तो मैं समझूंगा महाराज। देवहूति आसन को देख के जमीन पे बैठ गई और अपने हाथ को उसी आसन पे रख लिया। इन्हीं करदम ऋषि से देवहूति का विवाह हुआ। 9 बेटियां हुई, 10वें पुत्र हुए, जिनका नाम है कपिल भगवान। कपिल भगवान को ही मैया देवहूति ने अपना गुरु बनाया, अपने बेटे को, जिन्होंने मन, चित्त और अहंकार के बारे में माँ को समझाया था। और एक बात कही थी कि हे माँ, अगर मन को वश में करना है तो सबसे पहले चित्त को संयम रखना है। अगर मन वश में है तो चित्त को संयम रखो, क्योंकि पहले चित्त बिगड़ा। ध्यान से सुनना, पहले चित्त बिगड़ा, फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और दादा अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। यहां बेटे को ही गुरु बनाया था। आ जाइए इधर, राजा उत्तानपाद की जो पत्नी है, जिसका नाम है सुनीति। हम सुनीति उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो, बड़ी अच्छी है। एक विद्वान लिखते हैं, जब